सवाल जो खासकर हर नए ट्रेडर के दिमाग में होता है कि इंट्राडे से ज्यादा पैसा बनता है या स्विंग ट्रेडिंग से, रिस्क किसमें अधिक होता है, रिटर्न कहां ज्यादा मिलता है, किसे सीखना आसान है, किसमें टेक्निक से अधिक किस्मत की जरूरत पड़ती है और कहां साइकोलॉजी यूज होता है। ऐसे और तमाम सवाल जो आपके दिमाग में हमेशा ट्रेडिंग के वक्त आते हैं, आज जानने वाले हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग से जुड़ी खास बातें बताऊं उससे पहले दोनों के बीच का अंतर समझ लीजिए। बेसिक जानकारी है दोनों के बीच में, समझ लीजिए। पहले नाम से ही जैसा कि क्लियर हो रहा है, इंट्राडे जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसमें सेम डे स्टॉक खरीदा जाता है और बेचा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में यही काम आज खरीद कर कल बेचना हो, परसों बेचना हो या हफ्ते 10 दिन बाद आपको बेचना हो, महीने दिन तक आप होल्ड करके जब बेचते हैं तो वो जो ट्रेडिंग होती है उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों में से रिस्क किसमें अधिक होता है यह समझते हैं। फिर यह जानेंगे कि कौन सा सीखना आसान है और किस में सबसे अधिक प्रॉफिट बनता है। रही बात रिस्क की, तो जैसा कि नाम से आप जानते हैं, इंट्राडे में सेम डे आपको ट्रेड से बाहर निकलना होता है। इसमें कई बार यह देखने को मिलता है कि लिया गया ट्रेड फेल कर जाता है तो उसमें या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर नुकसान में ट्रेड से बाहर निकलना होता है। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप अगर उस दिन आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, प्रेडिक्शन के अपोजिट मार्केट चला गया, तो आपके पास अगले दिन या हफ्ता 10 दिन का समय होता है कि आप उस ट्रेड से प्रॉफिट के साथ बाहर निकले। इसलिए एक्सपर्ट नए लोगों को इंट्राडे के बजाय स्विंग ट्रेडिंग की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। अब चलिए यह जानते हैं कि किसे सीखना सबसे अधिक आसान है। एक लाइन में जवाब दूं तो स्विंग ट्रेडिंग सीखना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें आपके ऊपर सेम डे में ट्रेड से बाहर निकलने का प्रेशर नहीं होता है। इसमें आप कंपनी का ट्रेंड देखकर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं। स्टॉक में रैली है तब भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका इंट्राडे का सेटअप एक बार काम करता है तब तो आप प्रॉफिट बना लेंगे। गलती से किसी दिन वो सेटअप काम नहीं किया, आपका नुकसान होना तय है। या तो आप स्टॉप लॉस हिट कीजिए या फिर नुकसान में ट्रेड से बाहर निकलिए। एंड आखिरी और सबसे जरूरी सवाल कि सबसे अधिक प्रॉफिट कहां बनता है। दोस्त आप बताओ, एक कहावत आपने सुना होगा, जहां रिस्क वहां रिटर्न। अब आप सोचो कि जब इंट्राडे में ज्यादा रिस्क है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। यही चीज है, इंट्राडे में ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कंपेयर टू स्विंग। जानते हैं इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है जबकि स्विंग ट्रेडिंग में कोई मार्जिन नहीं मिलता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए का ही स्टॉक खरीद बेच सकेंगे और उसी के हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए का स्टॉक खरीद सकते हैं और उस हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है इंट्राडे का, इसलिए इंट्राडे में ज्यादा प्रॉफिट आदमी बुक कर पाता है। तो आगे से आप जब भी ट्रेड करने का सोचिए या ट्रेड करने बैठिए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। यह एपिसोड मैंने खासकर नए साथी के लिए बनाया था जो लोग बस अभी ट्रेडिंग की जर्नी में शुरुआत किए हैं। कुछ साथी इससे रिलेटेड सवाल भी पूछ रहे थे, आप भी अपना